बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास के हेल्थ साइंस का बेटा जी चौथा प्रैक्टिकल है और इसको हम करने जा रहे हैं हेल्थ साइंस के चौथे प्रैक्टिकल को। और ये जो प्रैक्टिकल है बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है। मैंने एक लाइन उर्दू में एक इंग्लिश में लिखी है ताकि बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने वाला पढ़ के समझ आ जाए, उर्दू में एक मरतबा पढ़े तो समझ आ जाए। ठीक है ना। प्रैक्टिकल का ये मकसद होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, परफॉर्म करना आ जाए, सीखना आ जाए। फिर लिखने की तो कोई बात नहीं होती, वो तो बंदा लिख लेता है। ठीक है ना। तो सब आप ये चौथा प्रैक्टिकल है वो है जी चेक द बर्थिंग रेट बाय काउंटिंग हाउ मैनी बर्ड्स आर पर्सन टेक इन 1 मिनट। वो कहता है कि 1 मिनट में जो सांसों की तादाद है वो गिनकर बतानी है कि सांस लेने की रफ्तार एक इंसान की कितनी है। ठीक है ना। एक 60 सेकंड के अंदर आपने सांस लेने की रफ्तार को गिनना है, सांस की तादाद को गिनना है। ठीक है ना। 2 3 4 मरतबा उसको गिने। ठीक है ना। फिर उसकी रफ्तार को मालूम कर लें। ठीक है ना, कितनी इसकी रफ्तार है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का नेम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द बर्थिंग रेट ऑफ अ पर्सन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में किसी शख्स की सांस लेने की रफ्तार मालूम करें। ठीक है ना। अब नीचे आ जाए, ऑपरेटर इसके लिए क्या यूज़ होंगे? इसके लिए स्टॉप वॉच या मोबाइल टाइमर आपको यूज़ होना चाहिए। नोटबुक या पेन जिसके ऊपर आपने 3 4 बार जो आपने इस तरह की रीडिंग लेनी है वो आपने लिखनी होगी। और आपको एक हेल्थी पर्सन की ज़रूरत होनी चाहिए, सेहतमंद तालिब इलम की। और एक चेयर और कुर्सी की या ज़मीन के ऊपर ही लेट कर आप भी कर सकते हैं, वो इजी काम हो सकता है ज़मीन के ऊपर लेट के। ठीक है ना। इसके मुतालिक जो रेलिवेंट थ्योरी है वो क्या हो सकती है? मुतलका थ्योरी। बर्थिंग रेट इज़ द नंबर ऑफ अ बर्थ टेकन इन 1 मिनट। सांस लेने की रफ्तार क्या कहते हैं कि एक शख्स 1 मिनट में कितनी सांस लेता है। ठीक है ना। और नॉर्मल बर्थिंग रेट कितना होना चाहिए 1 मिनट में? 12 से 20 मिनट। ठीक है ना। सॉरी, 12 से 20 फी मिनट होता है ये। ठीक है ना, सांस की रफ्तार। और जो बर्थिंग रेट है वो इंक्रीज किस तरह होता है? ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज, फीवर या स्ट्रेस, इससे वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना। आपका जो वर्जिश, बुखार या जहनी दबाव की हालत में जो सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाती है। और आप वर्जिश कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सांस चलेगी, बुखार की हालत में ज़्यादा सांस चलेगी, जब आपको जहनी दबाव होगा फिर ज़्यादा सांस चलेगी। तो इस वजह से आपका जो बर्थिंग रेट है वो इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, फीवर एंड स्ट्रेस। तो ये इसकी रेलिवेंट थ्योरी थी। अब उसके बाद आगे आ जाए, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिट द पर्सन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, कि आपने शख्स को आरामदाह हालत में बैठाना है। फिर आपने आस्क द पर्सन टू अ बर्थ नॉर्मली, उसे कहना है कि आप नॉर्मल तरीके से सांस लें। फिर आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेना है 1 मिनट तक। और फिर उसके काउंट करना है, काउंट द चेस्ट मूवमेंट, उसके सीने के ऊपर नीचे होने की हरकत को आपने, अप एंड डाउन होने की हरकत को आपने काउंट करना है। ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है कि वन अप द डाउन मूवमेंट इक्वल है ना वन बर्थ, एक ऊपर नीचे होने का सांस एक शुमार होगा, एक ऊपर और एक नीचे होना एक शुमार करेगा उसका मूवमेंट। एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा नीचे, एक मरतबा अप डाउन होने का मूवमेंट वो इक्वल टू वन बर्थ एक सांस के लिए शुमार किया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद काउंटिंग, कंटिन्यू काउंटिंग फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक अपना ये काम जारी रखें। फिर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अ बर्थ, सांसों की तादाद को आप नोट कर लें। और रिपीट द प्रोसेस 2 and 3 मिनट्स टाइम्स एंड कैलकुलेट एवरेज। 2 से 3 मरतबा इसको सारे प्रोसेस को आप दोहराएं और बाद में इसको आप इसका एवरेज निकाल लें, औसत निकाल लें इसकी। तो ये मैंने टेबल दे दिया हुआ है, 3 मरतबा इसको निकालें। ठीक है ना। और ऑब्जर्वेशन टेबल आपका मैंने दे दिया हुआ है, ये आपकी ट्रायल नंबर है। और ये बर्थ मिनट 1 मिनट फी मिनट, ये एक मरतबा 1 मिनट में कितनी धड़कनें हैं, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, इन सब को प्लस करें, 3 पर डिवाइड कर दे, इसका औसत निकल आएगा। ओके जी, इसका क्या निकल आएगा? औसत निकल आएगा। आपको पता चल जाएगा कि इसका बर्थ रेट कितना है। ठीक है ना। उसके बाद नतीजा आपका ये निकलेगा कि सांस लेने की रफ्तार है वो कामयाबी से मालूम हो चुकी है। अब इसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर क्या है कि द पर्सन शुड बी एट रेस्ट, जो शख्स है वो आरामदा हालत में होना चाहिए। और काउंट केयरफुली एंड करेक्टली, गिनती एहतियात से दुरुस्त होनी चाहिए। और डू नॉट टॉक ड्यूरिंग अ मेजरमेंट, पैमाइश के दौरान कोई बातचीत ना करे। और यूजिंग अ स्टॉप वॉच प्रॉपरली, जो स्टॉप वॉच है उसको सही तरीके से काम करना होगा। ये मैंने सारा आपको पढ़ के बता दिया, समझा दिया, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह आप ज़मीन के ऊपर लेटें। ठीक है ना। इस तरह आप ज़मीन के ऊपर लेटेंगे और ये एक बंदा ज़मीन के ऊपर लेटा है और एक के हाथ में स्टॉप वॉच या टाइमर होना चाहिए, मोबाइल टाइमर। और एक देखें ना, एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा नीचे, अप एंड डाउन की जो पोजीशन होगी, मूवमेंट होगी चेस्ट की, वो एक को काउंट करेगी। इसी तरह आप 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में, ये आपने प्रोसेस देखना है कि कितनी मरतबा उसने ये किया है, उसको काउंट कर लें। ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मरतबा इसको रिपीट करें और बाद में इसकी एवरेज निकाल लें। बाद में आपको पता चल जाएगा इसका बर्थिंग रेट क्या है, सांस लेने की जो रफ्तार है वो कितनी है। ठीक है ना।
बस ये है प्रैक्टिकल में, और तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके मुतालिक जो वाइवा क्वेश्चन है वो आप नीचे देख लें। पहला वाइवा का क्वेश्चन होगा, ये मैंने आपको नीचे बता देता हूँ। व्हाट इज़ द बर्थिंग रेट, सांस लेने की रफ्तार क्या है, कि 1 मिनट में ली जाने वाले सांसों की तादाद को हम कहते हैं वो बर्थ रेट है। इट इज़ द नंबर ऑफ अ बर्थ टेकन इन 1 मिनट। उसके बाद आगे आ जाए, व्हाट इज़ नॉर्मल बर्थिंग रेट, नॉर्मल बर्थिंग रेट क्या होगा, 12 से 20 सांस फी मिनट, ठीक है ना। 12 to 20 बर्थ पर मिनट। उसके बाद वाई डज दी बर्थिंग रेट इंक्रीज, बर्थिंग रेट कब इंक्रीज होता है, ड्यू टू एक्सरसाइज, फीवर एंड स्ट्रेस, ऊपर अभी पढ़ा है। हाउ डू वी मैयर बर्थिंग रेट, सांस की रफ्तार कैसे नापते हैं, 1 मिनट में सांस की गिन कर। और विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज, कौन सा आला इस्तेमाल होगा, इसमें बेटा स्टॉप वॉच इस्तेमाल होगी। तो ये बेटा जी आपका, मैंने आपका चौथा प्रैक्टिकल भी करवा दिया। बहुत इजी प्रैक्टिकल था, आसान तरीन प्रैक्टिकल था, कि आपने 1 मिनट में सांसों की तादाद को गिन के आपने बताना है कि एक इंसान का सांस लेने की रफ्तार कितनी है, यानी कि बर्थिंग रेट उसका कितना है। ओके जी, ये हेल्थ साइंस का बेटा जी आपका चौथा प्रैक्टिकल भी हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका पांचवा प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।